इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट का आज फिजिक्स का एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ वायरल ऑब्जेक्टिव। जो भी स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट ये वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। सभी स्टूडेंट को 100% आप लोगों को क्वेश्चन लड़ने वाला है सीधे बोर्ड परीक्षा में। तो जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। जो भी परीक्षार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो सभी परीक्षार्थी वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को आपको 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें महज आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना होगा। सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें। और साथ ही साथ आप लोग को जो भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है उसी क्वेश्चन को आप लोग को टिक करना है। जो नहीं आ रहा है आप लोग को डबल चॉइस आप लोग को दिया गया है, तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उनको आसानी से आप लोग छोड़कर आइएगा, और जो आ रहा है उसी क्वेश्चन को आप लोग को 35 को टिक करना है। तो चलते हैं यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन की ओर। आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था ये आप लोग को पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को पृष्ठीय आप लोग अरे जो नहीं एसआई मात्रक आपसे पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन जो डी दिया गया है वो बहुत यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर है। अब चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को एप्सिलॉन नॉट का आप लोग को मान पूछा गया था कितना होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए जो दिया गया है, इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसका आंसर से आप लोगों को ध्यान में माइंड में रखिए। आप लोग एग्जाम में आप लोग को 100 में 100 आप लोग को स्कोर करके आइएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि आवेश आवेश क्यू और आर दूरी की विद्युतीय तीव्रता का मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी आप लोग को रिलेशन इसमें पूछा गया है, सही सूत्र कौन सा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा आप लोग को ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आप लोग को यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस धन आवेश आप लोग को बताया गया क्यू आवेश रख दिया गया, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए विद्युत फलक में निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को सही है। सही मान आप लोग को इसमें से कौन सा है जो 4 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर है आप लोग को हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विद्युत तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत व्यंजक आप लोग को पूछा गया था। इसका आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को निराक्षीय जब आप लोग को पूछा जाए तो उसका आप लोग को जो सूत्र निकालिएगा तो दोनों सूत्र कट कर यहाँ पर आप लोग को आंसर जो आएगा शून्य आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट इस वीडियो लाइव में अभी तक नहीं जुड़े उन सभी स्टूडेंट को जल्दी से आप लोग को स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट मिलकर यहाँ पर एग्जाम में अच्छा अंक ला सके। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आवेशी संधारित्र आप लोगों पर संग्रह पाटिका के आप लोग को संघन पाटिका के आवेशों का योग क्या होता है। आप लोग को संधारित्र संग्रह पाटिका और संघन पाटिका के दोनों को जो आप जोड़ा जाता है तो उसका योगफल क्या होता है, जो पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को जोड़िएगा तो इसका आंसर जो आएगा शून्य आता है दोनों को आप लोग को ऐड करने पर। अब यहाँ पर आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और आसान क्वेश्चन, आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा आपसे पूछा गया है। आवेश का बीमा होता है एटी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर किस राशि का मात्रक होता है, इजी क्वेश्चन था। इसका आप लोग को वोल्ट मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का, विद्युत ये क्षेत्र का आप लोग को होता है वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है जो पूछा गया है, मात्रक आपसे पूछा गया है अपेक्षिक परावैद्युतांक का। तो यहाँ पर आप लोग को अपेक्षिक परावैद्युतांक का जो मात्रक होता है आप लोग को इसमें नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ जो आप लोग को सूत्र है वो नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर बोला गया कि दो साधारता सी संधारिता को समानांतर क्रम में जोड़ने की समतुल धारिता क्या है। आप लोग को एक संधारिता है जो कौन किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, समानांतर क्रम में। तो अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो आप लोग यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा 2C होगा। अगर आप लोग यही श्रेणी क्रम में बोला जाता तो 1/, आप लोग को 2C हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीका से आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि म्यू अपवर्तनांक तथा एक प्रिज्म एक कोण वाले के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। न्यूनतम आप लोग को विचलन कोण का मान पूछा गया है म्यू अपवर्तनांक के लिए एक प्रिज्म में। इसका 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा। इसका आप लोग को μ-1 इंटू ए। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सूर्य के प्रकाश के आप लोग को वर्ण प्रकरण होता है। वर्ण प्रकरण किस तरीका का होता है जो पूछा गया है। तो वर्ण प्रकरण आप लोग को सतत होता है। ऑप्शन
ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया समान संयोजन के लिए खगोलीय दूर आवर्धक क्षमता होता है। आवर्धक क्षमता क्या होता है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन का सही आप लोग को आंसर हो जाएगा F-F10 बटा ए आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक में सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होता है। इजी और आसान क्वेश्चन था। अपवर्तनांक अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आप लोग पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को अपवर्तनांक सबसे आप लोग को यहाँ अधिक होता है हीरा का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। प्रिज्म की लंबाई के लिए सूत्र आपसे पूछा गया था। तो प्रिज्म की लंबाई के लिए आप लोग को बीटा डी लेम्डा बटा डी होगा। ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एक प्रकाशीय वर्ष बराबर होता है। इजी और आसान क्वेश्चन था। एक प्रकाशीय वर्ष बराबर होता है कितने के बराबर। आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन था आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को 9.46 इंटू 10 के पावर आप लोग को 15 होता है। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र है। लेंस मेकर सूत्र कौन है जो पूछा गया है। इजी और अगर आप लोग को लेंस से यहाँ पर ऑप्टिक्स पढ़े होंगे चैप्टर तो आप लोग को सूत्र आप लोग को जरूर याद किए होंगे। बहुत ईजी और आसान क्वेश्चन था आप लोग को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। पानी के अपवर्तनांक के लिए म्यू कौन सा पानी का अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है जो पूछा गया। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आप लोग को म्यू अपवर्तनांक जो होता है म्यू बराबर आप लोग को 1.33 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। समान आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी बहुत ईजी और आसान क्वेश्चन था आप लोग को। ये 10th क्लास में भी आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ने को मिला था सभी स्टूडेंट को और फिर से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर 19 नंबर का आप लोग को न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कुशी समीकरण है। कुशी समीकरण आप लोग को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 20 नंबर में। कुशी समीकरण आप लोग को म्यू बराबर 1 लेम्डा प्लस बी लेम्डा स्क्वायर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिकर्णित प्रकाश तीव्रता आप लोग को आई और प्रकाश तरंग दैर्घ्य के लिए लेम्डा के लिए सही है। यानी आप लोग को प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लेम्डा और आप लोग तीव्रता आई के लिए सूत्र कौन सा इसमें आप लोग को सही है जो पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन में। इजी और आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी जो दिया गया है इसका आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका आई ए आप लोग को 1/4 लेम्डा 4 के लेम्डा के पावर 4 ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन में आप लोग को प्रकाश के जब आप लोग को यहाँ पर आवृत्ति को बदलने से माध्यम को भी बदलने से आप लोग को वो नहीं बदलता है प्रकाश। तो जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को 22 नंबर में। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा तरंग दैर्घ्य है जो नहीं बदलता। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। कालांतर के लिए आप लोग को संबंध पूछा गया। संबंध का आप लोग को इसमें सूत्र दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सूत्र इसमें सही है 23 नंबर क्वेश्चन में। तो कालांतर बराबर आप लोग को 2 पाई यहाँ बाई लेम्डा और इंटू आप लोग को पथांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनाशीय व्यक्तिकरण के लिए सही है। विनाशीय व्यक्तिकरण के लिए कौन सा सूत्र है इसमें जो दिया गया वो सही है 24 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा कलांतर 2n+1 इंटू आप लोग को पाई ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए एक मुख्य कारण है। प्रकाश के लिए मुख्य कारण कौन है। प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण कौन है। इजी क्वेश्चन है। आप लोग को प्रकाश के मुख्य कारण आप लोग को होता है रंग के लिए तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को इस बार पूछा जाएगा हर हाल में पूछ दिया गया है और आप लोग को सेंटर परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित है आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर हो जाएगा फोटोन का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आप लोग को किसको मापा जाता है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है ऊर्जा को। ऑप्शन डी एनर्जी को आप लोग को मापा जाता है। इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट आप लोग देखते चलेगा और उनका भी आप लोग को जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ सेम उसी ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन ऊर्जा के लिए सही है। फोटोन ऊर्जा के लिए कौन सा सही है आप लोग को जो पूछा गया है
यहाँ पर फोटोन ऊर्जा के लिए 28 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी आप लोग को पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया गया है एच सी बाई आप लोग को लेमडा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि तरंग संख्या बराबर होती है, तरंग संख्या बराबर किसके बराबर होता है जो पूछा गया है। इजी क्वेश्चन था आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेमडा। आप लोग को लेमडा सिर्फ होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नाभिक त्रिज्या के लिए सही है, नाभिक त्रिज्या के लिए कौन सा संबंध आप लोग को सही है जो पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था आप लोग को, आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट टिक करके आए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए जो दिया गया इसका बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी आप लोग को जितना भी दोस्त है उनको भी आप लोग को सही से वहाँ पर ऑब्जेक्टिव को टिक कर पाएँ। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक आप लोग को लाइक करने से फिर भी आप लोग को जो भी वायरल ऑब्जेक्टिव रहेगा नेक्स्ट आप लोग को वीडियो में जो भी सब्जेक्ट आपको एग्जाम है, एग्जाम से पहले मैं आप लोग सभी स्टूडेंट को वायरल ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ जो सीधे बोर्ड परीक्षा से आप लोग को भिड़ता है। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को रिलेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध सही है आप लोग को। तो यहाँ पर 31 नंबर का आप लोग को जो सही संबंध आप लोग को दिया गया है वो ऑप्शन डी में जो दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही संबंध है आप लोग को। अब यहाँ आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औसत आयु के लिए सही सूत्र दिया गया है। आप लोग को औसत आयु के लिए, एवरेज लाइफ के लिए कौन सा सूत्र सही दिया गया है जो पूछा गया है 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टी बराबर 1/λ यहाँ पर आप लोग को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग को पूछा गया है, रे आप लोग को दे दिया गया और जेड भी आप लोग को दे दिया गया। और आप लोग को न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग को इससे इसको आप लोग को घटा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों का योग होता है तो माइनस कीजिएगा। तो इसका आप लोग को सही जो आंसर आप लोग को आएगा तो 146 आंसर आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को सही है। दुधारी जो संबंध इसमें दिया गया है वो कौन सा संबंध आप लोग को सही है 34 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि द्विधारी का योग बराबर है किसके बराबर है। द्विधारी का आप लोग को योग किनके बराबर है जो पूछा गया है। तो द्विधारी आप लोग को 10 1+1 जो है आप लोग को 10 के बराबर है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेट आप लोग को और गेट का मूल्य व्यंजक आपसे पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। और गेट नन गेट से भी आप लोग को हर साल बोर्ड परीक्षा में आप लोग को क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का आप लोग को पूछ दिया जाता है और इस बार भी आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर बी और इक्वल टू आप लोग को सी। ऑप्शन सी जो दिया गया डी दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा की क्या होता है जो पूछा गया था। तो आप लोग को यहाँ पर होता है जूल पर मिनट। आप लोग को यहाँ पर आप लोग समय होता है तो जे इनवर्स आप लोग को टी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन बोला है चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता होता है किसका आप लोग को चुंबकशीलता के बराबर कितना होता है जो पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को म्यू बी बाई एच होगा। ऑप्शन बी ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से नमन कोण आप लोग को सही है। नमन कोण के लिए कौन सा मान आप लोग को सही है जो पूछा गया था 39 नंबर क्वेश्चन में। इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा tan यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया ऑप्शन सी में बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय घूर्णन के नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय घूर्णन का नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को हर साल आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। चुंबक आप लोग को ज्यामितीय लंबाई एल जी है और चुंबकीय की लंबाई एल है तो इसके बीच में आप लोग को रिलेशन पूछा गया है। एल जी और चुंबक लंबाई के बीच में आप लोग को संबंध पूछा गया है। ज्यामितीय चुंबकीय की लंबाई के बीच में दोनों के बीच में संबंध रिलेशन पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन में। सही रिलेशन आप लोग को ऑप्शन ए जो सूत्र दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू ए बराबर होता है। म्यू का होता है कितना आप लोग की चुंबकशीलता जो पूछा गया है म्यू बराबर कितना होता है। इसका मान आपसे पूछा गया था 42 नंबर में। इसका आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा म्यू बराबर 4 पाई इंटू आप लोग को 10 के पावर 7। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति आप लोग को शून्य होता है, जीरो होता है। यहाँ पर आप लोग को 43 नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निर्वात के चुंबकीय त्वरण
की चाल होता है, निर्वात में चुंबकीय तरंग की चाल का जो आप लोग को सूत्र होता है वो क्या होता है, जो पूछा गया था 44 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आप लोग को एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है, एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है, जो पूछा गया था। यहाँ पर लगभग आप लोग को 10⁻⁷ मीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विद्युतीय चुंबक तरंग के संचारण के लिए दिशा होता है, दिशा कौन सा होता है, जो पूछा गया है। चुंबकीय तरंग के लिए दिशा आप लोग को कौन सा होता है, जो पूछा गया 46 नंबर में। इजी क्वेश्चन था, आप लोग को होता है ई वेक्टर इंटू आप लोग को वी वेक्टर के समानांतर होता है। ये आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान कितना होता है, इजी और आसान क्वेश्चन था। 47 नंबर में आवेश का मान आपसे पूछा गया था, तो आप लोग को ये हर स्टूडेंट का पता होगा। आप लोग को 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फलक नियतांक की कांस्टेंट बीमा क्या होता है, जो पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग को बीमा इसे पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को डायमेंशन पूछा गया था 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, आप लोग को टी इनवर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। ये आप लोग को यहाँ पर वोल्ट मीटर कितना के बराबर होता है, जूल, जो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था 49 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि रेडियो छाननी के लिए क्षय व्यंजक कौन सा होगा। रेडियो छाननी के लिए क्षय व्यंजक आपसे पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था, आप लोग को ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से अल्फा कण कौन सा सही है। अल्फा कण के लिए आप लोग कौन सा सही संबंध दिया गया है, जो पूछा गया था 51 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग अल्फा कण के लिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बराबर है। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संवाहक कक्षों के लिए इलेक्ट्रॉन की कोणीय आप लोग को संवेग होता है। कक्षा संवेग के लिए कोणीय संवेग क्या होता है, जो पूछा गया 52 नंबर क्वेश्चन में। एल बराबर आप लोग को n/2 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कैथोड की किरण समूह है। कैथोड से यहाँ पर आप लोग को कैथोड किरण समूह है, किस तरीका का किरण समूह है, जो पूछा गया था 53 नंबर में। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनों के लिए है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु में यहाँ पर अवस्थित मूल कण कौन कौन होता है, जो पूछा गया परमाणु में अवस्थित मूल कौन कौन। इजी और आसान क्वेश्चन है यहाँ पर 54 नंबर में। तो 54 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किराचौक के प्रथम नियम को संरक्षित करता है। किराचौक के प्रथम नियम में किस चीज को संरक्षित करता है, बचाव करता है, वो नियम का आवेश को बचाव करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में आई धारा बहने पर चुंबकीय बल का होता है। चुंबकीय बल कितना होता है, जो पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन में। चुंबकीय बल होता है आप लोग को म्यू। ऑप्शन ए जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आप लोग को सही है, जो किलोवाट में आप लोग को संकेत दिया जाता है, किसके बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, जो पूछा गया 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप लोग को सही इसमें आप लोग को सूत्र कौन दिया गया है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 68 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन बोला गया आदर्श बोल्ट का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श बोल्ट का प्रतिरोध अनंत होता है। ये मीटर विद्युत यहाँ पर सुग्राहिता होता है क्या, तो यहाँ पर आप लोग सुग्राहिता होता है विक्षेपण बटा धारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आज चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सूर्यप्रकाश का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग को 10th में भी वो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हेनरी, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा कौन सा सही है, जो पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा मान सही है, जो पूछा गया था 62 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणिक प्रतिघात के लिए संबंध है। एल आप लोग को लेमडा एल। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं इसका सही आंसर जो आप लोग को 63 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपको ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा परिपात के संधारिता सी रहने पर आप लोग को प्रतिघात क्या होगा। प्रतिघात आपसे पूछा गया था 64 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को 64 नंबर का ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है। आप चलते हैं आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में एल आर प्रतिवर्त का प्रतिबाधा होता है। इजी क्वेश्चन था आप लोग को आसान। ये प्रतिबाधा से हर साल क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी पूछा गया था। ऑप्शन सी जो दिया गया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 66
68 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रतिवर्ती परिपथ में 200 वोल्ट शिखर का मान कितना होगा। 200 वोल्ट शिखर का मान कितना होगा जो पूछा गया। तो शिखर को मान आप लोग को निकालने के लिए वोल्ट मीटर आप लोग को √2 रहता है, तो यहाँ पर आप लोग को 2 करिएगा मल्टीपल, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं धारावाही प्रेरित चुंबक ऊर्जा होता है, धारा प्रवाही के प्रेरित आप लोग को प्रेरित चुंबक ऊर्जा होता है कितना जो पूछा गया 67 नंबर क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था, इसका आप लोग को सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन बोला है चुंबकीय क्षेत्र की धारावाही चालक के कार्यबल होता है, कार्यबल कितना होता है जो पूछा गया 68 नंबर क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन बोले निम्नलिखित तो कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही कौन सा है जो पूछा गया है आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को इसका व्यंजक जो दिया गया है आप लोग को पावर बराबर V² बटा आप प्रतिरोध होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 70 नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर बोला है कि मानव नेत्र की विभेद क्षमता कितना मिनट होता है। विभेद क्षमता कितना मिनट होता है मानव नेत्र का 10 बाई आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं 10/1/60 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर आप लोग को वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ जो स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट और साथ ही साथ आप लोग को आंसर की को डाउनलोड करना चाहते हैं डायरेक्ट हमारे वेबसाइट से, तो उसके लिए आप लोग को कैसे आप लोग को डाउनलोड करना और साथ ही साथ वायरल ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका PDF कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल को किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, गूगल में आप लोग को आ जाना है और यहाँ पर आप लोग को टाइप कर लेना है बिहार जानकारी। बिहार जानकारी पर सभी स्टूडेंट का आंसर की सभी सेट का आप लोग को दिया जाता है और साथ ही साथ एग्जाम का जो वायरल ऑब्जेक्टिव होता है उसी पर आप लोग को दिया जाता है। तो यहाँ पर बिहार जानकारी आप लोग को सर्च कर लेना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है तो बिहार जानकारी यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पर सिंपल से आप लोग को क्लिक करके आ जाना है। यहाँ पर आप लोग को आइएगा तो कुछ इस तरीका से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जो ऑफिशियल पेज है वो इस तरीका से आएगा। तो आप लोग को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका PDF भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं देख रहे हैं तो वायरल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट आंसर की को सेट यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो आंसर की के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइड मैं करवा दिया हूँ। तो जो स्टूडेंट आंसर की को भी मिलाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आकर आप लोग को आंसर की पर सिंपल से क्लिक करना है, इस पर आइएगा तो इस तरीका से इंटरफेस ओपन होकर आएगा और सभी सेट को लिए आप लोग को आंसर शीट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आसानी से आकर इस आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर पाइए और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप लोग को आंसर की प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वेबसाइट पर सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से आप लोग को विजिट करिए और साथ ही साथ वायरल ऑब्जेक्टिव इसी वेबसाइट पर आप लोग को सबसे पहले दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए। अगला जो केमिस्ट्री का आप लोग को एग्जाम है उसमें भी आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।